अभी 10 दिन से तो बांधे, तो हम लोग बैठे हैं, देखो खाने भी देखो वादा नहीं, छुड़ा उड़ा खा के बैठे हम लोग। बोले अब कुछ चारा ही नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा। तो अभी ऑटो बंद है आपका? बंद है ना, अब इतने पुलिस वाले मार रहे हैं तो क्या करेंगे जाकर, बाहर निकलने देते नहीं है। भाड़ा भी तो मतलब मिलने को चांस ही नहीं है, क्योंकि वेस्टी बंद है, सब कुछ बंद है, हमारा धंधा तो वही पर है। अब यहाँ से बाहर निकलो तो गेट को पकड़ के पुलिस मारती है। तब घर बैठे, तब कुछ साधारण नहीं है, बच्चे घर में तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अभी कई रोज तक अगर बंद रहा तो क्या हालात होंगे घर के? घर के हालत तो यही होंगे, फिर भीख मांगने वाली बात देंगे, भीख भी तो कोई देगा नहीं, क्योंकि जो हिसाब से माहौल रहेगा तो हर इंसान को अपने पेट पाने के लिए परेशान है। ये हमारे भाई अंबाली करते, ये बैठे वैसी, मतलब जितने भी लोग हैं हम लोग सब रोजंदारी वाले, रोज से कमाने खाने वाले लोग हैं। कोई चीज़ से हम लोग को ऐसा किसी को कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा कि कोई बड़े लोग हम पे ध्यान दे, कुछ करे, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। देखो तुम माहौल तुमको समझ में आ रहा होगा ना। सरकार ने जो अनाज देने का ऐलान किया था उस सिलसिले में आप लोगों को आगाही है, पता है आप लोगों को? हम लोगों ने खबर में सुना देखा कि 1 तारीख 5 से कुछ गवर्नमेंट पास करने वाली है, क्या कुछ 1 तारीख 5 से जो भी 5 किलो चावल गेहूँ अमूक जो मिलेगा। बाकी देखो अब मिलता आप नहीं लोग मिलता। कोशिश कर रहे हैं क्या लेने के लिए? जा रहे हैं? कोशिश तो करेंगे, लेकिन जाने ही नहीं दे रहे, तो कहाँ से कोशिश होगी पूरी। अच्छा, राशन दुकानों पे आप जा नहीं पा रहे हैं? हाँ, तो इस सिलसिले में भी कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए कि जिनको राशन चाहिए उनको रास्ता दिया जाए, जैसा जाने नहीं दिया जाए। जैसा इंतजाम यहाँ पे लोगों को करके देने चाहिए। जैसे गरीब लोग जो नहीं जा पा रहे, किराया 20 रुपये लगता है यहाँ से, उसके बाद तो किराया तो छोड़ो, क्योंकि कुछ चारा ही नहीं जाने का, साधारण नहीं है। तो वो लोगों गवर्नमेंट का काम ऐसा है कि अब यहीं पर लोगों के पास जो राशन कार्ड है, पीला कार्ड है, तो यहाँ पर ला कर तुम बांटो ना, यही लोगों को सहूलत दो। जो बेचारे गरीब लोग नहीं जा पा रहे तो कैसे जाकर लाएंगे। नाज़रीन, एक दिक्कत ये सामने आ रही है कि अनाज की तकसीम का ऐलान तो कर दिया गया है राशन दुकानों पर, लेकिन मुश्किल ये है कि लोग जब जा रहे हैं तो रास्तों पर पुलिस इंतज़ामिया, चूँकि वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भगा दे रहे हैं लोगों को, तो ये अनाज की दुकानों पर कैसे पहुंचेंगे, ये भी एक बड़ी परेशानी है। कोरोना वायरस के चलते महकमा बहुत ही एक्टिव है और वो शहरियान को एक जगह जमा नहीं होने दे रहा है, ना ही रास्तों पर बाइक्स और 4 व्हीलर्स को कम्यूट करना चलना अलाउड है। तो अनाज की तकसीम का जो मामला है, तो इस सिलसिले में कुछ राहत देने का काम अच्छे अंदाज से किया जाना चाहिए। जैसे कि लोग जा नहीं पा रहे हैं तो उनको अगर बड़ी गाड़ियों में अनाज लाकर बस्तियों में दिया जाए, गाड़ी खड़ी कर कर यके बाद दिगरे तकसीम किया जाए, तो इस तरह कुछ इसका हल निकल सकता है। वगरना जैसे कि इन्होंने कहा कि जाना ही मुश्किल है तो अनाज कैसे मिलेगा हमें। जो ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाने वाले, ऑटो पुलर्स, उनको ये दिक्कत पेश आ रही है कि उनको चलाने की इजाज़त है जैसा कि वो कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रास्तों पर जा नहीं पा रहे, उनको रोका जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम एक ऑटो वाले से बात करने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनके क्या तासुरात है, क्या मामला चल रहा है ऑटो वालों का। हमारे को पहले 12 बजे का टाइम दिया गया था कि भाई 12 बजे तक क्या आप लोग मतलब कहीं लेके जा सकते हो, पैसेंजर लेके जा सकते हो, ला सकते हो। अब 9 बजे से पहले हमारे को मतलब भगा दे रहे, गाड़ी में से उतार के मतलब हमारे को मार रहे हैं। मतलब यहाँ पर किसी की इमरजेंसी या कोई तबीयत खराब हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो हम कोई सुनवाई नहीं ले रहे, बस उठा अपने गाड़ी में से उतार रहे हैं और मार रहे हैं, ना वापस भिजा दे रहे हैं। जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठा है ये भी नहीं देख रहे कि बुजुर्ग है क्या औरत है, बस खाली मारो। पैसेंजर को भी? पैसेंजर को भी। ये किसके साथ हुआ? आपके साथ हुआ है? ये हमारे साथ एक नहीं कई ऑटो वालों के साथ में हो चुका ही है। कहाँ पर हुआ आपके साथ? ये अपने यहाँ चंदनपुरी गेट पे हुआ है, फिर ब्रिज के आगे हुआ है। ये आपको इस बात का बिल्कुल कंफर्मेशन है कि कंफर्मेशन है। ऑटो वालों को इजाज़त है चलने? हाँ, आप लगे से बाहर ऑटो कोई भी रोड पे फिरता हो तो आप उनको रुका के पूछ सकते हो, क्या बोलना भाई आप ऑटो चलाते हो, आपको क्या तकलीफ है बोलना। परमिशन मिला, ये कहाँ से पता चली बात आपको? रुके ना एक बार, मैंने खुद ने मार खाया हो एक बार। नहीं, ऑटो चलाने की आपको परमिशन 12 बजे तक ऐसा बोल रहे हैं आप, तो ये कहाँ मिली, कौन दिया परमिशन? सभी बोले थे ना, सभी बोले थे ना। नहीं, तो आपको ये बात मुहक्कक होना चाहिए, तहकीक शुदा होनी चाहिए कि ये चीज़ किसने कही है। नहीं मतलब सभी मतलब जो स्टॉप वाले हैं जो वहाँ पे सब ऑटो वाले सब एक दूसरे में आपस में बात होती है, मतलब एकदम कंफर्म तो समझो, आके कोई बोली है नहीं कि भाई आपको 12 बजे तक के टाइम दे रहे हैं कि 11 बजे तक के टाइम दे रहे हैं। आपका यूनियन है ऑटो वालों का? हाँ है ना। तो यूनियन का जो हेड है उनको बात करनी चाहिए ना इस सिलसिले में। तो वो तो अभी हेड तो नहीं है, वो तो वहाँ रहता है अपने सिविल के पास में रहता है, वो हेड उनको आप बोलिए कि जो भी आपके बड़े यूनियन के, उनको बोलिए जिम्मेदारान को कि जाके बात करें, अगर ऐसा कोई मामला है उनसे बात करें, उनको आगे भेजें। हम हाँ, इंतजामिया से बात कीजिए, अगर इजाज़त
इजाज़त है तो फिर इजाज़त होनी चाहिए। हाँ। इस सिलसिले में आप लोगों को आईडी कार्ड भी इश्यू होने चाहिए। आपको पता है कि आईडी कार्ड होगा आपके पास तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम हमारे यूनियन को बोले हैं कि भाई आगे जाके बात करो, हमारे को आईडी कार्ड बना के देवे। जी, तो नाज़रीन ये ऑटो वाले अपना तासुर दे रहे थे कि उनको इजाज़त दी गई है जैसा कि उन्होंने सुना, लेकिन ये बात कंफर्म कहाँ तक है ये तो आगे जाकर पूछने पर ही पता चलेगा।